हरियाणा में बदली गई ईवीएम, कांग्रेस ने पकड़ी वोटों की चोरी, बीजेपी की पकड़ी गई चोरी, चुनाव आयोग भी फंसा। कांग्रेस को मिल रही थी जीत, फिर शुरू हो गई धांधली। जहां बीजेपी को नहीं थी जीत की उम्मीद, वहां किया क्लीन स्वीप। बीजेपी की जीत पर उसके नेताओं को भी नहीं हो रहा है भरोसा। हरियाणा चुनाव के बाद से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार कर दी है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में जबरदस्त धांधली हुई है और धांधली 1 या 2 सीटों पर नहीं हुई है, बल्कि इनकी संख्या 1.5 से 2 दर्जन है। 3 से 4 जिलों में धांधली हुई है और इस धांधली के चलते उसकी सरकार बनी है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं, हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे तो देश में लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। पवन खेड़ा का सवाल है कि जिन ईवीएम से वोटिंग कराई गई वो कम से कम 10 घंटे तक ऑन थी। ऐसे में उनकी बैटरी कुछ तो डिस्चार्ज हुई होगी। जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे। लेकिन जो ईवीएम काउंटिंग सेंटर में पहुंची, उनकी बैटरी 99% चार्ज थी। ये अजूबा कैसा था? क्या 10 घंटे काम करने के बाद भी बैटरी बिल्कुल खर्च नहीं होगी? जबकि जिन ईवीएम की बैटरी 60 या 70% चार्ज थी, वहां जीत कांग्रेस को मिली। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईवीएम को बदला गया, और इसी सवाल को लेकर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने वाले हैं बात। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार वोटों की बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जनता वोट किसी को दे दे, लेकिन आएगा तो मोदी ही। बीजेपी का नारा ऐसे ही नहीं लगाया जाता, खेल ईवीएम का है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार शिकायत की जा रही है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोटिंग करा दी जाए, लेकिन ना तो चुनाव आयोग इसे करने को तैयार है और मोदी सरकार तो बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि चुनाव आयोग तो मानने को भी राजी नहीं है कि इस तरह की कोई धांधली हुई है। चुनाव आयोग ने सिरे से इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं हरियाणा चुनाव में तो कांग्रेस ने ईवीएम बदलने का ही दावा कर दिया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। कांग्रेस की तरफ से यहां तक कह दिया गया है कि इस बार उसके पास पूरे सबूत हैं, सबूत पुख्ता हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। मामला बेहद संगीन है, इसलिए सबूतों को सार्वजनिक नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चुनाव आयोग से बात करेंगे। चुनाव आयोग को काउंटिंग के बीच में ही बताया गया था गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हमारी शिकायत पर तब ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन अब कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसका भरोसा किसी को नहीं हो रहा है। सुबह पहले बैलेट पेपर की गिनती हुई तो कांग्रेस की सीटें 70 पार करती हुई दिख रही थी, यानी कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप करने जा रही थी और उससे भी कई ज्यादा अच्छा स्थिति में कांग्रेस थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा में पिछले 2 विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी की जीत मिली थी, उस दोनों ही चुनावों में बैलेट पेपर की गिनती में बीजेपी आगे रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया था। रुझान देखकर बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई थी, जबकि कांग्रेस के नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो मिठाइयां बंटना भी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई, समय बढ़ता गया। जैसे जैसे समय निकलने लगा, चुनाव परिणाम भी बदलने लगे। रुझानों में जो दिख रहा था, तस्वीर उसके पूरी तरह उलट होने लगी। थोड़ी ही देर में कांग्रेस पिछड़ गई और फिर बीजेपी ने लीड करना शुरू कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस फिर पिछड़ती ही चली गई और फिर उठी ही नहीं। कांग्रेस का सवाल कि जो वोटर बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, उसने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, तो फिर बीजेपी को जीत कहां से मिल गई और कैसे मिल गई? और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस चुनाव आयोग पर जो है सवाल उठा रही है। कांग्रेस चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, ईवीएम में धांधली के आरोप लगा रही है, ईवीएम बदलने तक के आरोप लगा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सबूत पूरे हैं उनके पास, लेकिन हम सबसे पहले ये सबूत चुनाव आयोग के साथ साझा करेंगे। बताएंगे कि किस तरह से बेईमानी की गई है। चुनाव के काम में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीजेपी के चुनाव एजेंट की तरह काम किया है। जहां यहां हमारा उम्मीदवार बड़ी जीत हासिल करता दिख रहा था, वहां भी बीजेपी जीत गई है। यानी साफ है, पहले बीजेपी ने सीटों को टारगेट किया और फिर अधिकारियों को टारगेट किया। अधिकारियों पर दबाव डाला गया कि किसी भी तरह से
कांग्रेस को जीत नहीं मिलनी चाहिए। टारगेट के इस खेल में लोकतंत्र ही टारगेट पर आ गया और लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हो गई। दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर बड़े बड़े राजनीति के पंडित भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है। यहाँ तक कि खुद बीजेपी को नहीं लग रहा था कि इस बार उसको जीत मिलेगी। पीएम मोदी तक हरियाणा चुनाव से दूरी बनाते दिख रहे थे। सिर्फ 4 रैलियां उन्होंने की थी और एक भी रोड शो उन्होंने नहीं किया था। 100 घंटे पहले ही हरियाणा में चुनाव प्रचार मोदी ने बंद कर दिया था, जबकि राहुल गांधी आखिरी तक वहां पर टिके रहे थे। वोटिंग के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे बुझे बुझे दिख रहे थे। उनके बयानों में साफ दिख रहा था कि इस बार हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकल गया है। नायब सिंह सैनी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव हार मिलने पर वो इसकी जिम्मेदारी लेने तक को तैयार है। यानी पीएम मोदी का चेहरा बचाने की कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई थी। लेकिन काउंटिंग जब शुरू हुई तो कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त भी बना ली थी। बीजेपी नेताओं के चेहरे बुरी तरह से लटक गए थे। बीजेपी ने तो किसी तरह की तैयारियां भी नहीं की थी। लेकिन ईवीएम की काउंटिंग जैसे ही आगे बढ़ी, बीजेपी ने बढ़त बना ली। अब कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार हमारी पूरी नजर काउंटिंग पर थी। हम पहले दिन से ही सबूत जुटा रहे थे। जो गलती हमने लोकसभा चुनाव में कर दी थी वो इस बार हम करने को तैयार ही नहीं थे। काउंटिंग पर शुरुआत से ही नजर थी, इसलिए सबूत भी पुख्ता है और पहले चुनाव आयोग के सामने ये सबूत रखेंगे, फिर मीडिया के सामने रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे। कांग्रेस का प्लान साफ है कि वो इस बार हरियाणा के चुनाव परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायतें की थी, लेकिन तब शिकायतें ईवीएम को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि बीजेपी नेता जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे उनके खिलाफ की गई थी। कांग्रेस का दावा था कि पीएम मोदी आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तय गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष की किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन सवाल काउंटिंग को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ईवीएम की गड़बड़ी पर नहीं बल्कि ईवीएम को बदले जाने को लेकर उठ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जिस तरह से काउंटिंग समय ईवीएम 99% चार्ज थी, उसके एक बात साफ है कि ये वो ईवीएम नहीं है जिसने वोटिंग कराई है, बल्कि ये दूसरी ईवीएम है। ईवीएम को बदल दिया गया था, यानी जिस ईवीएम ने काउंटिंग कराई थी वो बदल दी गई और इसलिए जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उन सभी ईवीएम में बीजेपी को बढ़त मिल गई और कांग्रेस पिछड़ गई और इसी बढ़त का असर चुनाव परिणाम में दिखाई दे रहा है। अगर ईवीएम नहीं बदली जाती तो फिर हरियाणा में चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आते। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें कांग्रेस के आरोपों को उसकी तरफ से झूठा बता दिया गया है, यानी कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से चुनाव आयोग ने नकार दिया है। लेकिन अब कांग्रेस का दावा है कि अभी हमने सिर्फ शिकायत की है, अब सबूत भी सौंपेंगे। हमारे पास जो सबूत हैं वो अकाट्य हैं। चुनाव आयोग को उन्हें मानना ही होगा, नहीं तो हमारे पास कोर्ट का विकल्प भी मौजूद है और हम उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन अभी 3-4 दिन इंतजार करेंगे, देखेंगे कि हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। यानी हरियाणा में बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन अभी उसकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और वो इसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कर रही है। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है, या फिर अगर चुनाव आयोग कांग्रेस की बात नहीं सुनता है तो उसके बाद क्या कांग्रेस कोर्ट में भी जाने का मन बना चुकी है। इसको लेकर तमाम सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, जिसका लेकर समय का इंतजार करना है और फिर देखना होगा कि बीजेपी इस मुश्किल से कैसे निकल पाती है। तो आपको ये तमाम जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।